अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास के अजीज़ तलबा और तालिबात, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी उर्दू की मुअल्लिम हूँ सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस बलवाल से। प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 10 तक हमने हरूफ तहजी हे तक पढ़ लिए, उनकी छोटी अशकाल भी पढ़ी और उनकी बड़ी अशकाल भी पढ़ी। तो प्यारे बच्चों, अब क्यों ना हम आज की जो हमारी कहानी है वो सुन लें। आज की हमारी कहानी है 3 सहेलियों की। ये 3 सहेलियों की कहानी है। अलीना, नूर और आयशा, ये तीनों सहेलियां होती हैं, एक साथ पढ़ती हैं एक क्लास में और बहुत अच्छी ये आपस में दोस्तें हैं, ठीक है। और एक दिन ये तीनों प्रोग्राम बनाते हैं कि आज हम छुट्टी के बाद कहीं बाहर जाएंगे, किसी बहुत अच्छी सी जगह पे, वहाँ पे हम जाके सैर करेंगे। वो तीनों दोस्तें छुट्टी के बाद जाती हैं और आयशा का भाई भी उसके साथ जाता है। और उस आयशा के भाई के पास एक खे से खरगोश भी होता है। ये चारों जाते हैं और वहाँ पे ये जाके खे से खैमा लगाते हैं। खे से खैमा लगाते हैं और ये साथ में खे से खरबूजे भी ले जाते हैं। आयशा का भाई और उसका खे से खरगोश बैठ के दोनों खे से खरबूजे खाते हैं। और आयशा अपने साथ एक खुशबू की बोतल भी लेके जाती है और वो खुशबू लगाती है। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस तरह ये तीनों सहेलियां खूब मजे करती हैं। उस दिन घूमती हैं, फिरती हैं, सैर करती हैं, बहुत ही इंजॉय करती हैं। प्यारे बच्चों, आप सबको भी सैर करनी चाहिए, घूमना चाहिए, अच्छी बात होती है, लेकिन ज्यादा नहीं। आपको ज्यादा अपने माँ बाप को तंग नहीं करना चाहिए, हर वक्त नहीं जाना चाहिए, कभी कभार आपको जरूर बाहर सैर के लिए जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा हर्फ है वो क्या है? खे। आज का हमारा हर्फ क्या है? खे है। खे कैसे लिखते हैं ये देखें। खे कैसे लिखते हैं? हवा में आप सब लिखेंगे। पहले यहाँ से आपने किस तरह लाइन लगानी है, फिर इस तरफ और गोल करके यहाँ ऊपर की तरफ, और खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। प्यारे बच्चों, अब हम अपनी किताब पढ़ाई की तरफ चलते हैं। किताब का सफ़ा नंबर 11 है। हमारा हर्फ क्या है? खे है। खे हमारा आज का हर्फ है। खे की आवाज होती है ख। खे की आवाज क्या होती है? ख। शाबाश। खे की आवाज होती है ख। खे ख खत। खे से खत। खे ख खत। ख ख खत। खे की खत के बाद क्या है जी? ये है खे से खतरे का निशान। ये खतरे का निशान होता है। ये निशान जहाँ भी हो, इसका मतलब होता है कि इसे आगे नहीं जाना चाहिए, हमारे लिए कोई खतरा है, इसलिए ये निशान होता है वहाँ पे। खे से खतरे का निशान। ख से खतरे का निशान। खे ख खुश। ख ख खुश। देखें ये सब खुश हैं, ये भी खुश है, ये भी खुश है, ये भी, ये सब बहुत खुश हैं। खे ख खुश। ख ख खुश। खे से खत। खे से खतरे का निशान। खे से खुश। किताब पढ़ाई हमने कर ली। अब हम क्यों ना एक दफा खे लिखें। खे कैसे लिखना है? यहाँ से आपने ऊपर की तरफ लाइन खींचनी है, फिर इस तरफ और नीचे से आपने गोल करना है, बिल्कुल ऐसे। और खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। प्यारे बच्चों, खे कैसे लिखना है? बिल्कुल जैसे आपने जीम लिखा, चे लिखा, हे लिखा, इस तरह आपने खे भी लिखना है, लेकिन खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। उसके अंदर जीम के अंदर एक नुक्ता होता है, चे के अंदर 3 होते हैं। खे के ऊपर कोई भी नुक्ता नहीं होता ना अंदर, लेकिन खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। आप सबने ये बात याद रखनी है कि खे के ऊपर नुक्ता होता है। अब आप सब अपनी कॉपी खोलेंगे, उर्दू की कॉपी के ऊपर आज का दिन लिखेंगे, आज की तारीख लिखेंगे और घर का काम पे टिक लगाएंगे। आज का हमारा उन्वान क्या है? शाबाश, खे। खे हमारा उन्वान है। खे की छोटी शक्ल भी हमने लिखनी है।
اور بڑی شکل بھی. جی سب سے پہلے ہم اس کی بڑی شکل لکھتے ہیں. کیسے لکھنا ہے؟ آپ نے یہاں پہ اپنی پینسل رکھنی ہے اور اوپر کی طرف آپ نے لائن کھینچنی ہے اس طرح, اور پھر اس طرف, اور یہاں سے آپ نے گول کر کے لائن سے تھوڑا سا اوپر, بالکل ایسے. خ کے اوپر ایک نقطہ, خ کے اوپر ایک نقطہ. اب خ کی بڑی شکل ہم نے لکھ لی. اب کیوں نہ ہم اس کی چھوٹی شکل لکھیں کہ خ کی چھوٹی شکل کیسے لکھتے ہیں. جی پیارے بچے, یہاں آپ نے ان دو لائنوں کے درمیان میں یہاں پہ پینسل رکھنی اور تھوڑی سی اوپر کی طرف لائن کھینچنی اور پھر اس طرف, ٹھیک ہے, سیدھے ہاتھ والی سائڈ پہ آپ نے, اور پھر یہاں سے آپ نے گول کر کے اس لائن کے ساتھ ملا دینی ہے. اس لائن کے ساتھ ملانی ہے, اس لائن سے نیچے نہ جائے, اور خ کے اوپر ایک نقطہ. یہ خ کی چھوٹی شکل ہے. ایک دفعہ پھر سے ہم خ لکھیں گے. خ کیسے لکھنا ہے؟ جی پیارے بچوں, ایسے, خ کے اوپر ایک نقطہ. اب کیوں نہ ہم پھر سے خ کی چھوٹی شکل بھی لکھیں. کیسے لکھنی ہے خ کی چھوٹی شکل؟ یہاں پہ اپنی پینسل رکھیں, اوپر کی طرف لائن کھینچنی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر یہاں سے آپ نے اس طرح اور اس لائن کے ساتھ گول کر کے اس کو ملا دینا ہے, لیکن لائن سے نیچے نہ جائے, اس لائن کے بالکل اوپر آئے, اس طرح بالکل, اور خ کے اوپر ایک نقطہ. شاباش. اس طرح آپ سب نے خ کی بڑی شکل اور خ کی چھوٹی شکل لکھنی ہے. پیارے بچوں, آپ سب نے خ کی مشق کرنی ہے. اس پورے صفحے پہ ایک لائن چھوڑ کے آپ نے اس طرح نیچے نیچے لکھتے جانا ہے. ایک ایک لائن چھوڑ کے آپ نے لکھتے جانا ہے. پورے صفحے پہ آپ نے خ کی بڑی اور چھوٹی شکل لکھنی ہے. پیارے بچوں, آج کی جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس میں ہم نے حروف تہجی کا ایک حرف خ پڑھا. ہم نے خ کی کہانی سنی, اور ہم نے خ کو لکھنا بھی سیکھا, اس کی چھوٹی شکل بھی لکھی ہم نے, اور ہم نے کتاب پڑھائی بھی کی. آپ سب نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 11 سے خ کا خاندان جو ہے وہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.